हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसके टोटल जो चैप्टर्स हैं उनमें से अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और सेकंड चैप्टर था हमारा माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़, जिसके आप 3 वीडियोस देख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने संतू वाली स्टोरी पढ़ी थी और सेकेंड वीडियो में धीरज वाली स्टोरी आपको शायद याद होगी, है ना। और इसके नीचे जो आपको दिख रहा है लास्ट की सेकेंड लाइन में गोविंद राम्स फैमिली, ये मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए नीचे ये यहाँ पे ये रही, यहाँ से पढ़ना हमारा अभी बाकी है। ओके, आज है हमारा वीडियो नंबर 4, मतलब पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के 4th पार्ट को। यहाँ से गोविंद राम्स फैमिली लिव्ड इन जनियाना विलेज। गोविंद राम्स फैमिली ये इसी चैप्टर की 3rd स्टोरी है। माइग्रेशन वाले चैप्टर की 3rd स्टोरी है। गोविंद राम्स फैमिली लिव्ड इन जनियाना विलेज, यानी गोविंद राम की फैमिली कहाँ रहती है? जनियाना विलेज, यानी जनियाना नामक गांव में। ही हैड अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप इन द विलेज। उनकी एक ग्रोसरी शॉप थी, कहाँ पे? गांव में। ग्रोसरी यहाँ पे जो स्पेलिंग आपको दिख रही है ये देखिए, GROCERY। ग्रोसरी यानी किराना की दुकान। कौन सी दुकान? किराना की। किराना समझते हो क्या होता है? जिसमें आपको दाल, चावल, गेहूँ, तेल, ये सब चीज़ें मिलती है ना, वो किराना की दुकान होती है, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोसरी शॉप। तो उनकी एक ग्रोसरी शॉप थी, कहाँ पे? विलेज में, यानी गाँव में। द बिजनेस ऑफ हिज शॉप वॉज ओनली दैट इनफ टू रन द फैमिलीज एक्सपेंस, यानी उनका जो बिजनेस था, उनकी जो शॉप थी वो इनफ थी। इनफ यानी उनकी जो खर्च था घर का, उसको चलाने के लिए काफ़ी थी। यहाँ पे देखिए इनफ, ENOUGH, इनफ यानी काफ़ी, पर्याप्त। तो उनके घर के खर्च चलाने के लिए उनकी जो ग्रोसरी शॉप थी, यानी उनकी किराना की दुकान थी, वो काफ़ी थी। हिज सन्स वर ग्रोइंग अप। उसके बेटे थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। ग्रोइंग अप यानी बड़े हो रहे थे। One day his maternal cousin came to the village. एक दिन उनके मैटरनल कज़न, मतलब उनके ननिहाल के बच्चे, मतलब मामा जी के लड़के वगैरह आए। कहाँ पे आए? विलेज में। एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन्स टू द सिटी टू वर्क विथ हिम इन हिज शॉप। और उन दोनों बेटों को, टुक बोथ यानी उन दोनों को ले लिया अपने साथ। किसके साथ? उनके जो कज़न आए थे, मैटरनल कज़न, उन्होंने, जो गोविंद राम था, उनके दोनों बेटों को अपने साथ ले लिया। कहाँ ले गए वो उनको? सिटी, उनके साथ सिटी ले गए। सिटी यानी शहर में। टू वर्क विथ हिम इन हिज शॉप, यानी उनकी जो खुद की दुकान थी उनके कज़न की, उनकी दुकान में वर्क करने के लिए उनको साथ ले गए। किनको? उनके दोनों बेटों को। विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गोविंद राम सन चंद्रराम, यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा आई थिंक, ये जो चंद्रराम नेम लिखा हुआ है ये गोविंद राम के बेटे का नाम है चंद्रराम। तो यहाँ पे लिखा है विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कुछ टाइम के बाद गोविंद राम सन, यानी गोविंद राम का बेटा चंद्रराम, वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, और उसने चाहा कि वो भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे या फिर खुद की दुकान खोले। फॉर दिस दे हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, और ये करने के लिए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फेस यानी सामना करना, मैनी प्रॉब्लम्स यानी बहुत सारी। लाइक लो फाइनेंस, यानी उनको जैसे कि पैसे की कमी, जो पैसे उनके पास नहीं थे ना, अभी नए नए गए थे वहाँ पे सेट होने में, या फिर जब भी कोई न्यू शॉप ओपन करते हैं, न्यू बिजनेस करते हैं, तो पैसे चाहिए ना बहुत सारे, तो उनके पास वो नहीं थे। बेटर अवेलेबिलिटी फॉर शॉप, और उनकी शॉप के लिए जगह भी तो देखनी पड़ती है, ऐसे ही कहीं पर जाके थोड़ी ना अपनी दुकान खोल सकते हैं, तो उनको सही जगह भी नहीं मिल रही थी, एटसेट्रा, यानी और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम थी। बट दे नेवर गेव अप, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नेवर गेव अप यानी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। At that time their relatives helped them, और इस टाइम में उनके रिलेटिव्स ने उनकी हेल्प की। रिलेटिव्स कौन होते हैं बेटा? रिश्तेदार। As the result of which their business started running well, और उनकी हेल्प से उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया, वो भी अच्छे से चलने लगा। Gradually they called all the family members to live there with them in the city. अब उन्होंने अपने पूरे फैमिली को सिटी में बुला लिया। क्यों बुलाया? क्योंकि अब वो वहाँ पे खुद अच्छे से सेटल हो गए थे, तो अब वो चाहते थे कि उनकी फैमिली भी अच्छे से बाहर रहे
उनकी फैमिली कौन, गोविंद राम, उनकी वाइफ और उनका दूसरा बेटा, है ना। दे गेव बेटर एजुकेशन टू द यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को अच्छा सा एजुकेशन दिया, यानी उनकी पढ़ाई पे अच्छा सा फोकस किया, अच्छी स्कूल में उनको भेजा जो सिटी में आ गए थे। नाउ दे आर डूइंग वेल इन देयर बिजनेस, अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बट इवन टुडे दे मिस देयर पैटर्नल विलेज, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनकी शॉप अच्छी चल रही है, फिर भी वो अपने पैटर्नल विलेज को यानी अपने दादा दादी के घर को बहुत मिस करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स दे ऑफन विजिट देयर विलेज, और अब भी स्पेशल ओकेजन पे या फिर किसी फेस्टिवल पे, कुछ खास मौके पे वो अपने गांव ज़रूर जाते हैं। ओके, तो अब आगे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोर हु ऑल अराउंड यू हैव लिव्ड देयर फॉर 10 years और मोर। यहाँ पे लिखने जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको अपने आंसर्स अपने आसपास से पूछ के पता करने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कह रहा है हु ऑल अराउंड यू हैव लिव्ड देयर फॉर 10 years और मोर। आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो 10 years से यानी 10 वर्षों से और मोर या फिर उनसे ज़्यादा वर्षों से आपके साथ रह रहे हैं, मतलब कहीं और से आए हैं और आपके साथ रह रहे हैं, ये आपको पता करना है, या फिर सोच के भी देख सकते हो ना कि आपके आसपास कौन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाउसेज एंड हाउसेज ऑफ दोज पीपल हु माइग्रेटेड फ्रिक्वेंटली, यानी उनके घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवारों के घर में क्या अंतर है। यानी एक तो वो 10 या उससे ज़्यादा ईयर्स से हमारे यहाँ रह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, उनके घरों में और बार बार जो घर बदल रहे हैं उनके घरों में क्या फ़र्क है, ये भी आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से उनमें क्या फ़र्क होगा, जो परिवार जो फैमिलीज़ यहाँ पे बहुत टाइम से रह रही है उनके घर बड़े होते हैं और खुद के होते हैं, जबकि जो बार बार जगह बदलते हैं उनके घर खुद के नहीं होते, मतलब किराए के होते हैं और छोटे होते हैं। ओके, फिर भी आप एक बार पता कीजिएगा, क्या पता कोई और रीज़न भी निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग रेनी सीजन विच फैमिलीज इन योर नेबरहुड लीव द हाउसेज एंड स्टे इन देयर फार्म्स फॉर एग्रीकल्चर। बारिश के मौसम में, ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम में, विच फैमिलीज इन योर नेबरहुड यानी आपके आसपास की कौन कौन से परिवार, कौन कौन सी फैमिलीज लीव द हाउसेज अपने घरों को छोड़ देते हैं, एंड स्टे इन देयर फार्म्स और अपने खेत वाले घर पे जाके रहते हैं, फॉर एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए। तो आपने आसपास पूछ के पता कीजिएगा, या फिर खुद अपनी मम्मी से पूछिएगा कि अपने आसपास कौन सी फैमिलीज़ हैं ऐसी जो बारिश के टाइम में अपना घर छोड़ के मतलब फार्म पे रहने जाते हैं, किसके लिए, खेती बाड़ी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम, क्या कह रहा है बेटा, ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल फ्रॉम देयर। ड्यूरिंग दैट टाइम यानी उस टाइम में जब वो लोग खेत पे रहने जाते हैं या फिर फार्म हाउस में रहते हैं, तब उनके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए कि या तो उनके घर का कोई बड़ा, उनके दादा या उनके पापा या दादी उनको छोड़ने आते, या फिर वो कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं आते। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, देखिए वो क्या कह रहा है, हु ब्रिंग्स नेसेसरी आइटम्स फॉर देयर डेली यूज़। डेली यूज़ क्या होता है, डेली यानी रोज़ की चीज़ें, रोज़ यूज़ करने की चीज़ें। हु ब्रिंग्स, WHO हु यानी कौन, ब्रिंग्स यानी लाता है, WHO हु यानी कौन, ब्रिंग्स यानी लाता है, नेसेसरी यानी ज़रूरी, आइटम्स यानी चीज़ें, उनकी ज़रूरी चीज़ें जो रोज़ काम आती हैं वो कौन लाता है, जैसे चाय पत्ती, चाय, पानी, कुछ भी खाने का सामान जो वहाँ पे उनको फार्म हाउस पे नहीं मिलता, वो कौन लाता है उनके लिए। तो या तो उनके घर से कोई बाजार जाकर ले आता है, या फिर उनके आसपास का, या फिर उनके रास्ते से कोई निकलने वाला इंसान जो बाजार जा रहा हो, जो मार्केट जा रहा हो, उनसे वो लोग ये चीज़ें मंगवा लेते हैं। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको ओरली करने हैं, सिर्फ पता करने अपने माइंड में होने चाहिए। जब स्कूल ओपन होगी तो एक बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये क्लास में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब आपको आज का होमवर्क दिखाते हैं। आपके लास्ट वीडियो नंबर 3 में आपको होमवर्क मिला था, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन्स फॉर वाई डू पीपल माइग्रेट, कि लोग माइग्रेट क्यों होते हैं अपने घरों को छोड़ के, उनके रीज़न बताओ। आज है हमारा क्वेश्चन थोड़ा इससे मिलता जुलता हुआ ही है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के हिसाब से, व्हाट आर द रीजन्स ड्यू टू विच पीपल लीव देयर होम्स। जो लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं उनकी क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इस चैप्टर के हिसाब से।
तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर सम रीजन्स ड्यू टू पीपल लीव देयर होम्स लाइक, यानी क्या क्या रीज़न होते हैं देखिए। फर्स्ट फैमिन यानी अकाल पड़ना। सेकेंड हायर एजुकेशन यानी उनको अच्छी पढ़ाई करनी होती है तब, जो उनको गाँव में नहीं मिल सकती। फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लिए, पेट पालने के लिए, उनकी आजीविका चलाने के लिए। नंबर 4 कंस्ट्रक्शंस ऑफ द डैम, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लो लेइंग एरिया, यानी जब कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम यानी जब बांध बनते हैं, DAM, डैम यानी बांध। बांध क्या होता है? बारिश के पानी को इकट्ठा करने की जगह होती है बांध, जैसे हमारे जवाई डैम है ना, जवाई बांध। तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम यानी जब डैम बनते हैं, जब बांध बनते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लो लेइंग एरिया, तब वो उनकी जो रहने की जगह होती है वो उस एरिया में आ जाती है कि अगर बांध भर गया तो हमारे घर डूब जाएंगे, और इस कारण से वो लोग अपना घर छोड़ देते हैं। ओके, मतलब डूबने के डर से छोड़ देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका आज का होमवर्क है। और इसके नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम द रीजन mentioned in this chapter, what are the other possible reasons due to which people migrate to settle at other places? यानी ये जो आपको अभी ऊपर रीज़न हमने पढ़े हैं, फैमिन, हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, इनके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़ते हैं? तो यहाँ पे नीचे देखिए अदर पॉसिबल रीजन्स आर, और भी पॉसिबल रीज़न है, वो क्या है देखिए। मैरिज रिलेशंस यानी उनके जो शादी के संबंध होते हैं रिश्तेदारों वाले, उनके लिए वो छोड़ते हैं घर। नंबर 2 बेटर लाइफस्टाइल यानी उनकी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए। नंबर 3 हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी उनकी जो हेल्थ की फैसिलिटी, जैसे कि हॉस्पिटल्स या फिर जिम ना होना या फिर वॉक के लिए पार्क ना होना, उनको अच्छी फैसिलिटी चाहिए ना, इसके लिए। फिर है कम्युनल रियोल्स, यानी ये एक्चुअल में रियोल नहीं होता, रियोट्स होता है। तो यहाँ पे टी कर देना। ये एक मिनट बताती हूँ मैं आपको। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये टी, ये एल की टी करना है, इसको टी करना है, ठीक है। तो कम्युनल रियोट्स का मतलब होता है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? होते हैं ना, कुछ धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे दंगे होते रहते हैं कि आप तो उन कास्ट के हो, आपको हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं जो दूसरों को अपने साथ रखने के लिए नहीं मानते, तो फिर लोग क्या करते हैं, अपना घर छोड़ के कहीं और रहने चले जाते हैं। फिर है नंबर 5, ये आपको दिख रहा है फ्लडिंग। फ्लडिंग यानी बाढ़ आना, यानी बाढ़ आने की वजह से भी लोग अपनी जगह छोड़ देते हैं। नंबर 6 हैविंग लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? ज़मीन में स्लाइड्स, यानी एक होता है ना, ज़मीन खिसक के थोड़ी दूर चली जाती है, मतलब अपनी जगह बदल देती है। भूकंप भी समझ लो आप, अर्थक्वेक। तो भूकंप की जैसा एक होता है लैंडस्लाइड्स, यानी जिसमें अपनी जगह, जो धरती होती है वो अपनी जगह बदल देती है और हिलने लगती है, तो लोग उसकी वजह से भी डर के मारे अपना घर छोड़ देते हैं। और नंबर 7 है जॉब ट्रांसफ़र एटसेट्रा, यानी या फिर उनकी जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह होती है ना किसी की, कि आज इनके ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो गया। काम तो वही करेंगे जो वो करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करके कहीं और करेंगे, तो उनकी जगह बदल जाती है। तो वो फिर क्या करते हैं, अकेले तो जाएंगे नहीं, तो अपना सामान लेके वहाँ चले जाते हैं, मतलब वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो ये थे अगले रीजंस जिनकी वजह से लोग अपना घर छोड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका वीडियो नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2। अब लास्ट वीडियो आने वाला है आपका, अगला वीडियो होगा हमारा वीडियो नंबर पार्ट 5 ऑफ चैप्टर नंबर 2, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और इस चैप्टर का रिवीजन भी होगा, तो उसको देखना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।